हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं टेंथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल पहले स्टेप से चलेंगे। और अगर आप इन लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखते हैं तो आई प्रॉमिस टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही क्वेश्चंस आपके एकदम अच्छे से होने वाले हैं। मेरे संग बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को सीखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ट्राई है, तीन गोनो है साइड्स, यानी कि तीन साइड्स वाली फिगर। तो ये तो हम जानते हैं ना कि तीन साइड्स वाली फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। हम केवल राइट एंगल ट्रायंगल को ही फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक एंगल तो 90 का होता है। अब बचे ये दो एंगल। मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, एक ये रहा और एक ये रहा। मान लीजिए मैंने इनको नाम दिया ए बी सी, अगेन ए बी सी। आप देखो बच्चों, एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये है। एंगल ए, एंगल सी, एंगल ए, एंगल सी। इस ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं और तीनों ही साइड्स के नाम होते हैं। एक साइड का नाम होता है बेस, एक का नाम होता है परपेंडिकुलर और एक का नाम होता है हाइपोटेनस। बच्चों, किस ट्रायंगल की साइड को हाइपोटेनस बोलना है, किसको बेस बोलना है, किसको परपेंडिकुलर बोलना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बोलते वक्त आप किस एंगल पर ध्यान देते हो। जैसे 90 के सामने वाला एंगल जो होगा वो हमेशा ही हाइपोटेनस होगा। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस। तो इन दोनों ही केसेस में हाइपोटेनस क्या है? AC। इसमें भी AC, इसमें भी AC। इसके बाद आपके पास ये जो दो एंगल बचे, एक एंगल A और एक एंगल C, ये दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट। A and C आर एक्यूट एंगल्स। बच्चों, ये एंगल्स एक्यूट क्यों हैं? तीनों एंगल का सम 180 है। ये अकेला ही 90 हो गया। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी को मिलकर 90 डिग्री होना है। और जब इन दोनों को मिलकर 90 डिग्री होना है, इसका मतलब बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। और अगर दोनों ही 90 डिग्री से कम है तो फिर हम क्या बोलने वाले हैं? बोथ आर एक्यूट एंगल्स। तो ये दोनों ही एंगल एक्यूट होते हैं। परपेंडिकुलर और बेस बोलने के लिए हमें इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को बच्चों सेलेक्ट करना होता है। क्या रे बच्चों? अगर मान लो मैं एंगल ए को सेलेक्ट करूं तो इसके सामने वाले को मैं क्या बोलूंगा? परपेंडिकुलर। ठीक, यानी कि यहाँ मैंने एंगल सी को हटा दिया, मैंने केवल एंगल ए से मतलब रखा और इस वाले में केवल एंगल सी से मतलब रखा। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया। इन दो साइड्स में से एक का नाम बेस और एक का नाम परपेंडिकुलर बोलना है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा, मतलब हाइपोटेनस तो बताएगा 90 डिग्री वाला, बेस और परपेंडिकुलर कौन है ये कौन बताएगा? एक्यूट एंगल। अगर मैं एक्यूट एंगल ए से पूछूं कि परपेंडिकुलर कहाँ है और बेस कहाँ है, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और तीसरी जो बच गई उसको बेस बोलेंगे। इसी तरह इस ट्रायंगल में आप देखो, अगर ये एंगल सी है, अगर मैं एंगल सी से पूछूं कि परपेंडिकुलर कहाँ है, तो ये एक्यूट एंगल बोलेगा कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और जो बच गया वो बेस है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आती है कि हम टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री में केवल
राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। एक एंगल 90 है, बाकी दोनों के दोनों एक्यूट हैं, और एक्यूट एंगल ही डिसाइड करेगा कि किस साइड का नाम परपेंडिकुलर होगा और किस साइड का नाम बेस होगा। एंगल ए के सामने वाली साइड पी ये रही, इसका नाम परपेंडिकुलर, बच गई वो बेस। एंगल सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जो बच गई वो बेस। आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ ट्रायंगल बनाए हैं और हर एंगल से पूछते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन सा है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेनस, 90 से सामने वाली साइड का नाम हाइपोटेनस। अब कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल ले लिया, इसमें ये वाला एंगल ले लिया, इसमें ये वाला एंगल ले लिया, इसमें ये वाला एंगल ले लिया। जो भी एक्यूट एंगल आप लेंगे वही बताएगा कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। अगर एंगल ए से पूछोगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला है और जो बच गया वो बेस। एंगल सी से पूछोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, जो बच गया वो बेस। इस एंगल ए से पूछोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, जो बच गया वो बेस। और अगर इस एंगल से पूछोगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और जो बच गया वो बेस। मतलब परपेंडिकुलर और बेस बोलने से पहले आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप कौन से एक्यूट एंगल से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो इसके लिए बेस है और जो इसके लिए परपेंडिकुलर है वो इसके लिए बेस है, लेकिन हाइपोटेनस फिक्स है 90 के अपोजिट वाला। नोट इट डाउन। बच्चों, इसके बाद हमें सीखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, है ना, और मान लो ये एंगल 90 है, तो मुझे पता है हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। बच्चों, इन तीनों, इस ट्रायंगल में 3 साइड हैं, इन तीनों साइड की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, 5, 4, 10, कोई ना कोई लेंथ तो होगी ना। हर 2 लेंथ को डिवाइड करके कुछ ना कुछ आंसर भी आएगा। अगर लेंथ कौन कौन सी हैं अगर मैं देखूं, तो मान लो मैं बेस से बात करूं, तो मैं अगर रेशो निकालना शुरू करूं साइड्स का, बच्चों बहुत ध्यान से बात समझना, इन तीनों साइड्स की कोई ना कोई लंबाई है, लंबाई हमेशा प्लस की होती है और कोई भी लेंथ इसमें जीरो है नहीं। तो 3 साइड से 6 पेयर बनेंगे। अगर मैं दो दो साइड्स डिवाइड करूं तो क्या क्या रेशो आएगा। मान लीजिए मैंने एक बार लिया बेस के संग हाइपोटेनस, तो एक रेशो हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक बार मैंने लिया बेस के संग परपेंडिकुलर, तो एक आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस के संग हाइपोटेनस, बेस के संग परपेंडिकुलर, बेस की कहानी खत्म। अब की बार परपेंडिकुलर से शुरू कर देते हैं। एक हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एक हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस बार बच्चों शुरू कर देते हैं हाइपोटेनस से। एक हुआ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और एक हुआ हाइपोटेनस अपॉन बेस। आपको ये समझना है कि ये जो ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक्यूट एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस था, इसकी जो 3 साइड्स हैं इनमें दो दो के पेयर बनाए और क्या निकाला, साइड्स का रेशो। ये जितने भी रेशो हैं इनके कुछ कुछ नाम होते हैं। इनके नाम क्या क्या होते हैं? इनके नाम होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ये 6 रेशो मैंने लिखे हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट।
जिनके एब्रिविएशन हम ऐसे लिखते हैं, एब्रिविएट करते हैं, इनको शॉर्ट में लिखते हैं। इसको लिखते हैं साइन, इसको लिखते हैं कॉस, इसको लिखते हैं टेन, इसको लिखते हैं कोसेक, इसको लिखते हैं सेक और इसको लिखते हैं कॉट। प्यारे बच्चों, तो ये जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट हैं, ये क्या है? ये दो दो साइड्स के रेशो के नाम हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे हैं, ये कहलाए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। कोई बोले साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स को डिवाइड करके बनते हैं। बस अब ये एक क्वेश्चन रह जाएगा कि साइन किन दो साइड्स को डिवाइड करके बना होगा, कॉस किन दो साइड्स को डिवाइड करके बना होगा। अब जरा हम वो पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनके क्रम को बिल्कुल ऐसे ही याद रखें। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो आप फॉलो करोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में ज़ीरो एरर के संग आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बोलूँगा जब भी 6 रेशो, तो मैं इसी क्रम में बोलूँगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये अभी आने वाले समय में आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारा टारगेट ये है, ये मालूम करना कि साइन परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करके आता है या बेस से, मतलब इन छयों में किसका नाम साइन है, ये हमें देखना है। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसे लिखते हैं और उसके बाद हम कुछ ऐसे लिखते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। और इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको सब धीरे धीरे समझाता हूँ। आप इसको ऐसे पढ़ो, ये P फॉर परपेंडिकुलर है, B फॉर बेस है और H फॉर हाइपोटेनस है। आप इसको ऐसे पढ़ो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे भी आपको याद करना आप याद करो, जो आपका मन हो वैसे याद कर लो। मुझे जैसे याद है मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके संग आप लिख लो सोना चांदी तोले। फिर से एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या हुआ बच्चों, मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे देखो, पहला था साइन, साइन को मैंने लिखा एस। दूसरा था कॉस, कॉस को लिखा सी। और तीसरा था टेन, टेन को लिखा टी, है ना बच्चों? तो अगर कोई ट्रायंगल आपके पास हो और आप ये मालूम कर पाए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कौन सा है। अच्छा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कौन बताता है? कोई ना कोई सा एंगल। बिना एंगल के हम परपेंडिकुलर और बेस की बात नहीं करते हैं। तो अगर मैं पूछूं एंगल ए का साइन क्या होगा, तो साइन मैंने क्या बोला, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट क्या है, रेशियोज हैं। ये कोई ना कोई दो साइड को डिवाइड करके मिलते हैं। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होगा बच्चों, साइन। और किस एंगल के अकॉर्डिंग निकाला है हमने, ए के अकॉर्डिंग निकाला है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ना। तो ये एंगल ए के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में साइन हुआ, और वो किसके बराबर हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम बात करते हैं कॉस की। कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप ढूंढो कहाँ लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस ये लिखा हुआ है। तो ये इस एंगल के अकॉर्डिंग है, तो ये ट्रायंगल के एंगल ए के अकॉर्डिंग कॉस हुआ। कॉस क्या हुआ, दो साइड्स का रेशो, ये सारे ही दो साइड्स के रेशो हैं। कॉस किसका रेशो है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। इसी तरह टेन की बात कर लेते हैं। टेन क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों कहाँ लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखा हुआ है। तो ये एंगल ए के अकॉर्डिंग टेन की वैल्यू हो गई। एंगल ए के अकॉर्डिंग टेन का मतलब
एंगल ए के अकॉर्डिंग दो साइड का रेशो, कौन सी दो साइड? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, यानी कि अगर आपको ट्रायंगल पता हो, कोई एक एंगल बोला जाए जिसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर और बेस निकाल पाए, तब आपसे कोई पूछे साइन कॉस टेन उस एंगल के अकॉर्डिंग, तो आप इस टेबल को देख के बता दोगे। इसको हमने कैसे याद किया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट इसको पूरा कर लेते हैं। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मैंने अभी अभी आपसे ये बोला था, इनको एक सीक्वेंस में याद रखना है ना, सीक्वेंस में याद रखना है। तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। देखो बच्चों क्या हो गया ये, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट। ऊपर से पढ़ोगे साइन कॉस टेन पढ़े जाएंगे, नीचे से ऊपर पढ़ोगे तो कोसेक सेक और कॉट पढ़े जाएंगे। आप देखो इसको जरा, मैं आपसे पूछूं इस एंगल का कोसेक क्या होगा, तो कोसेक होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये लिखा हुआ है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया? कोसेक। किस एंगल के अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग, तो ये एंगल ए के लिए कोसेक है। मैं पूछूं सेक क्या होगा, तो आप बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये लिखा हुआ है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या है? सेक। किस एंगल के अकॉर्डिंग? जो एंगल आपने ले रखा है एक्यूट, उसके अकॉर्डिंग। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? कॉट। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। तो आप एक बात समझो, ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेनस था, कोई भी एक एक्यूट एंगल पकड़ लिया, उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस। दो दो साइड्स के रेशो लिखे, इन रेशो के नाम थे, इस एंगल के अकॉर्डिंग इनके नाम क्या थे? साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। कौन से दो साइड का रेशो का नाम कौन सा वाला होगा, इसके लिए हमने ये याद किया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और फिर साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और अगर इसको आप बहुत ध्यान से याद कर पा रहे हो, तो आप इससे बहुत सारे फॉर्मूला आगे चलकर निकाल पाओगे। जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए साइन में परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनस नीचे, और कोसेक में हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो साइन और कोसेक कैसे हुए बच्चों? एक दूसरे के अपोजिट। कॉस और सेक क्या हुए? एक दूसरे के अपोजिट। टेन और कॉट क्या हुए? एक दूसरे के अपोजिट। आप इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट जो भी हमने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया जिसकी तीन साइड्स हैं 3, 4, 5, और मान लीजिए ये जो एंगल ए है, मुझसे बोला जा रहा है कि इस एंगल की हेल्प से इस एंगल का साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए बच्चों आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। पहले तो आप मार्क कर लो, इस एंगल के सामने वाले को मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को मैं बोलूँगा हाइपोटेनस, और जो बच गया वो क्या है? बेस, है ना। अब आप देखो एंगल ए का साइन, एंगल ए का साइन का मतलब दो साइड्स का रेशो। कौन सी दो साइड्स? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। रेडी है। साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5, दिस इज 4 अपॉन 5। कॉस की बात कीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पर? 3, हाइपोटेनस क्या है? 5, तो बेस क्या हो गया? आई मीन टू से कॉस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस 3 अपॉन 5।
अब आप टेन देखो, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर 4 बेस 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक, कोसेक क्या हो गया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। अब आप सेक देखिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3। अब रह गया कॉट, आप कॉट देखिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। इस एंगल के लिए ये सारे ऐसे निकल कर आए। अब मान लीजिए मैं यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन बना दूं, मैं इसी ट्रायंगल को दोबारा बना दूं, ए बी सी, यही 3 साइड्स की लंबाई ले लूं, ठीक, लेकिन इस बार मैं एंगल ए की जगह एंगल सी ले लूं, ये एंगल 90 है, और मैं बोलूं कि बताइए इस एंगल सी का साइन, इस एंगल का कॉस, इस एंगल का टेन, इस एंगल का कोसेक, इस एंगल का सेक और इस एंगल का कॉट। मान लीजिए ये पूछा गया है। आप देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम वही करेंगे, क्या, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, इस बार एंगल सी लिया है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। लिखना शुरू कीजिए, साइन सी, साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5। कॉस देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5। टेन देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 3/4। आप वीडियो पॉज करके मुझसे पहले लिखिए। कोसेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज 5/3। सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस 5/4। कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज 4/3। जो एंगल आप लोगे उस एंगल के अकॉर्डिंग पहले परपेंडिकुलर और बेस निकालोगे, उसके बाद ही आप ये रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मान लीजिए मैंने लिखा है साइन ए, तो वो समझते हैं कि इसका मतलब है साइन मल्टीप्लाई ए। नो, ऐसा कुछ नहीं, ये साइन इनटू मल्टीप्लाई ऑफ ए नहीं है। यहाँ पर साइन का मतलब साइन है, इस रेशो का नाम क्या है, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करो तो नाम क्या होता है रेशो का, साइन। और ये किस एंगल का निकाला गया है, ए एंगल का। तो बच्चों साइन ऑफ ए का मतलब, साइन ए का मतलब साइन ऑफ ए होता है, इसको साइन इनटू ए कभी मत पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होती वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है ना। 3 4 5 में हाइपोटेनस 5 ही हो सकती थी, मतलब हाइपोटेनस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक। क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टिके हैं कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। बेस और परपेंडिकुलर, मैं आपसे पूछूं किसी भी ट्राइंगल में ये 3 साइड जो इनकी लेंथ है, इनमें क्या क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलोगे, हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा, ठीक। परपेंडिकुलर और बेस, इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकती है, परपेंडिकुलर की लंबाई बेस से ज़्यादा भी हो सकती है,
परपेंडिकुलर की लंबाई बेस से कम भी हो सकती है और परपेंडिकुलर की लंबाई बेस के बराबर भी हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन में अब एक चीज और बचती है, वो है पाइथागोरस। ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा क्लास 9th में। आप एक बात समझ लीजिए बच्चों, एक ट्राइंगल ABC, ये एंगल 90, और मैं किसी भी एंगल के हिसाब से बात करूं तो मान लीजिए 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये बताती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। आप देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन हो कि अगर, मतलब ऐसे आ जाए, अगर इन ट्राइंगल ABC, कोई एक ट्राइंगल है ABC, और ये बताना जरूरी है राइट एंगल्ड किस पे है। मान लीजिए लिखा है राइट एंगल्ड एट बी। एक कोई ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल्ड एट बी। अगर इसमें बोला जाए कि गिवन है कि एंगल A का जो tan है वो 3/4 है, तो फाइंड कीजिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। उनमें से तुम्हें केवल एक दिया, तो बाकी बचे कितने? 5। वो पांचों निकालने। यहाँ पे बच्चों एक बहुत बेसिक सी गलती कुछ बच्चे कर देते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप वो गलती कभी नहीं करोगे। आप इस ट्राइंगल को बनाइए, ट्राइंगल को नाम दीजिए ABC, ए, राइट एंगल एट B, ओके, ठीक। अब बच्चों को पता है कि यहाँ पर गिवन क्या है? 10 है। गिवन क्या है आपके पास? 10A। और 10A कितना गिवन है? 3/4। अब बच्चे सोचते क्या है कि एंगल A ये रहा, एंगल A के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, जो बच गया वो बेस है। बच्चों, बच्चे क्या सोचते हैं कि 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उनको ये लगता है कि जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू को 3 मान लिया जाए और बेस की वैल्यू को 4 मान लिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं बच्चों। ये रेशो लिखा हुआ है, हो तो ये भी सकता था ना ये 30/40 होता, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ होता। हो सकता है परपेंडिकुलर 30 रहा हो और बेस 40 रहा हो तो ये भी सकता है कि परपेंडिकुलर 300 रहा हो और बेस 400 रहा हो। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हमेशा ऐसे लिखते हैं, लेट परपेंडिकुलर को मान लो मल्टीपल ऑफ 3K, और बेस को मान लो मल्टीपल ऑफ 4K, जहाँ K क्या है? कोई कांस्टेंट। वो ये बाद में अपने आप हट जाएगा। बच्चा सोचेगा आप K कहाँ चले आए? ये K बाद में अपने आप हट जाना है, कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो परपेंडिकुलर 3 का मल्टीपल 3K, बेस 4 का मल्टीपल 4K। अब आप यूज करो पाइथागोरस, आप पाइथागोरस लगाओ। वो क्या है? हाइपोटेनस AC है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चों, परपेंडिकुलर इसको मत समझने लगना, मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ, उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा। तो AC का स्क्वायर कितना हुआ? AC, इनको जरा नाम दे देते हैं। AC यहाँ पर है हाइपोटेनस, BA यहाँ पर है बेस, और BC यहाँ पे है परपेंडिकुलर।
हाइपोटेनस कितना हुआ, ये लिखा है बेस का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 3k, उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया 25k स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हो गया प्लस माइनस 25 का रूट 5 k स्क्वायर का k। हाइपोटेनस एक लेंथ है और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमने रिजेक्ट कर दी कौन सी वाली वैल्यू, माइनस का 5k। तो हाइपोटेनस कितना आ गया फिर से 5k। अब देखो आप इस ट्रायंगल को पूरा करो फिर से, और कितने इजीली आप सारे के सारे रेशियोज निकाल सकते हो। मैं फिर से इसको बनाता हूँ, ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी है बेस, बेस कितना है 4k, वैल्यू रख लेते हैं, बेस कितना है 4k, ठीक है, बेस है 4k, एंगल एक ही बात चल रही है। परपेंडिकुलर 3k, परपेंडिकुलर है 3k और हाइपोटेनस निकल के आया 5k। ये 5k कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होके अपने आप ही हट जाएगा, लेकिन आपको इसको लेना ही लेना पड़ेगा बच्चों, वरना बोर्ड्स में नंबर कट जाएंगे। अब आप सारे के सारे निकाल लो, एंगल ए का साइन, एंगल ए का कॉस, एंगल ए का टेन, एंगल ए का कोसेक, एंगल ए का सेक और एंगल ए का कॉट। बच्चों आप देखो, एंगल ए का साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, तो पहले इसको लिख लेते हैं ज़रा। इसको हमने हाइपोटेनस मान रखा है, एंगल के सामने वाले को बेस परपेंडिकुलर मान रखा है, और जो बच गया है उसको बेस मान रखा है। एंगल ए का साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। के से के कैंसिल आउट, 3/5। कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज 4k अपॉन 5k, k से k कैंसिल 4/5। tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 3k अपॉन 4k, 3/4, इनको यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। कोसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, 5k अपॉन 3k, 5/3। सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, दिस इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, 5k अपॉन 4k, दिस इज 5/4। कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 4k अपॉन 3k इज 4/3। स्टूडेंट्स आप बहुत सारी बातें इस पर नोटिस भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इसको याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उसके बाद इसे कंप्लीट करो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। आप देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं तो साइन का उल्टा कोसेक होगा और कोसेक का उल्टा साइन होगा। आप देख लो, साइन अगर है 3/5 तो कोसेक इसका उल्टा 5/3 ही होगा। आप दूसरा देख लो, कॉस लिखा है 4/5, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो सेक क्या होना चाहिए था 5/4, यहाँ आप चेक कर सकते हो। और आप 10 को देखो 3/4, 10 है 3/4, उसका उल्टा कॉट, 10 का उल्टा कॉट 4/3। स्टूडेंट बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, वीडियोस को लगातार देखते रहिए, आपको कॉन्स्टेंटली वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी मैंने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, फिर हम पहली एक्सरसाइज करेंगे, फिर दूसरी का इंट्रोडक्शन, फिर दूसरी एक्सरसाइज करेंगे,
फिर तीसरी का इंट्रोडक्शन, फिर तीसरी एक्सरसाइज करेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद हम इसके 10 ईयर्स के आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। लेक्चर देखिए, जो बात आपको लगती है आपके समझ में नहीं आई वो प्लीज़ मुझे मैसेज से बताइए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको वह सब कुछ बता पाऊँ। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं क्लास 10th की मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बच्चों को टफ लगते हैं उनकी डिटेल एनालिसिस आपको दे पाऊँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर भी कीजिए। कॉन्स्टेंटली आपको इस टॉपिक पर वीडियोस मिलती रहेंगी।